नाज़रीन कराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत खुबैब बिन अदी बहुत नामवर अंसारी सहाबी और उन खुशबख्त अंसारे सहाबा में से एक हैं जिन्हें हिजरत से कबल इस्लाम लाने की सादत हासिल हुई। आपने जंग बदर में भी शिरकत की और फिर एक वक्त वो भी आया कि जब रसूल अल्लाह आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 9 सहाबा के हमरा काफिरों के एक गिरोह की जानिब तबलीग के लिए भेजा, तो उन्होंने धोखे से 9 सहाबा को शहीद कर दिया और हज़रत खुबैब को कैदी बना लिया और उन पर दबाव डाला कि इस्लाम से फिर जाओ। मगर जब आपने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने आपको सूली पर चढ़ाने का इरादा कर लिया। और अब रसूल अल्लाह का ये ग़ुलाम कैद खाने में इश्क की बहुत बड़ी आजमाइश से गुज़र रहा था। जिन काफिरों ने नाज़रीन कराम आपको कैद किया था, उनकी ख़वातीन कहती हैं कि वल्लाह हमने अपनी आँखों से देखा है कि उस कैद खाने में अल्लाह की तरफ से हज़रत खुबैब के खाने के लिए अंगूरों का गुच्छा आया और वो उसे बैठ के बड़े मज़े से खा रहे थे। हालांकि ये वो ज़माना था कि जब हमने मक्का मुकरमा में कभी अंगूरों को सूंघा भी नहीं था। सुभान अल्लाह। इस तरह से खातिर मदारत की जाती है रसूल अल्लाह के आशिकों की अल्लाह की जानिब से। वो काफिर हज़रत खुबैब बिन अदी को सूली पर चढ़ाने के लिए लेकर गए एक मकाम पर, और तादीम उस मकाम को कहा जाता है। तादीम वो मकाम है नाज़रीन जहाँ आज जामिया मस्जिद आयशा कायम है और जहाँ से अहले मक्का उम्रे के लिए एहराम बांधते हैं। इस मकाम पर हज़रत खुबैब बिन अदी को शहीद करने के लिए लाया गया। खजूर के दरख्तों के तनों के साथ उन्होंने कोई फांसी घाट बनाया हुआ था। जब ये हज़रत खुबैब बिन अदी को यहाँ लाए तो आपने कहा, ए ज़ालिमों, मुझे नाहक कत्ल करने से पहले कुछ मोहलत तो दो ताकि मैं अपनी शहादत से पहले अपने रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। काफिरों ने सोचा कि शायद इस्लाम कबूल करने पे पछता रहा है, इसीलिए इसे थोड़ी मोहलत दे देते हैं, शायद ये अपने मज़हब से फिर जाए। उन्होंने हज़रत खुबैब को ये इजाज़त दी, नमाज की इजाज़त दी। हज़रत खुबैब ने 2 रकात नमाज नफिल अदा किए और नमाज अदा करने के बाद उन काफिरों से कहा कि ज़ालिमों, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि शहादत से पहले दुनिया से जाते हुए तवील नमाज पढ़ूं, लेकिन फिर मुझे ये अंदेशा हुआ कि कहीं तुम मुझे बुज़दिल ना समझो कि रसूल अल्लाह का सहाबी मौत के खौफ से नमाज को लंबी कर रहा है, इसलिए मैंने मुख्तसर नमाज पढ़ी है। इस कुर्रा अर्ज़ पर अहले इस्लाम में सबसे पहले जिस हस्ती ने अपनी शहादत से पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने की बुनियाद रखी है, वो नाज़रीन कराम हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपको सूली चढ़ाने के लिए जब फांसी घाट की तरफ ले जाया जा रहा था तो काफिरों का एक सरदार आया और उसने कहा, खुबैब, हमने तेरा जज्बा देख लिया, हमें यकीन हो गया है कि तू अपने दीन से वापस हटने वालों में से नहीं है। बस तू एक लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा कर दे, एक लफ्ज़ कह ले तो हम तुझे छोड़ देंगे। फांसी घाट पर लेकर जा रहे हैं, आखिरी लम्हा है, हज़रत खुबैब को ये ऑफ़र दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये ऑफ़र किसी तरह इमोशनल होकर खौफ में आकर एक्सेप्ट कर लें। हज़रत खुबैब ने पूछा, कौन सा लफ्ज़, तुम किस लफ्ज़ की बात कर रहे हो? काफिरों के सरदार ने अपनी ऑफ़र सामने रखी, कहा, तू मज़हब ना छोड़, लेकिन यहाँ सब लोगों के सामने सिर्फ इतना कह दे कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, जिस नबी पर कलमा पड़ा था उसकी वजह से आज मर रहा हूँ, बेहतर था कि आज वो मेरी जगह होते, माज़अल्लाह। हज़रत खुबैब ने जब ये सुना, ये ऑफ़र सुनी, तो आपको जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। आप सच्चे पक्के आशिके रसूल हैं। आपने फरमाया, ए गुस्ताखों, तुमने ये तसव्वुर भी कैसे कर लिया कि मैं अपनी ज़ुबान से ये गुस्ताखाना जुमले अदा करूँगा? मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसका आखिरी कतरा भी अगर मेरे आका पर निछावर हो जाए तो मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सादत नहीं हो सकती। फिर आपने ये तारीख़ी जुमला कहा कि खुदा की कसम, मैं तो ये भी गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ और रसूल अल्लाह के कदमैन मुबारक में कोई कांटा ही चुभ जाए, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करता। ये फरमाकर आपने खुद ही फांसी घाट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और कहा, बताओ कहाँ
सूली देना है, कहाँ फांसी देना है, मैं खुद अपने गले में फंदा डाल लूँगा, मगर प्यारे आका की शान पर कोई हर्फ आए ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो जो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है ना नाज़रीन कराम, कि जिस धज से कोई मक्तल को गया, जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। क्या पेश करूं तुमको क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। काफिरों ने नाज़रीन कराम जब फांसी देने के लिए हज़रत खुबैब के गले में वो फंदा डाला तो आपने दुआ फरमाई। आपने कहा, ए अल्लाह, हमने तेरे रसूल का पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दिया, तू अपने रसूल बरहक को मेरे हाल की खबर पहुंचा दे कि आपका गुलाम आप पे ईमान रखते हुए दुनिया से जा रहा है। ये दुआ मांगकर आपने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा और फिर आपके होंठों पर अपने कातिलों के लिए बेइख्तियार ये अल्फाज जारी हो गए कि मेरे मौला, इन जालिमों में से एक एक को गिन ले, जो भी इस जुल्म में शरीक हैं इन सब को शुमार कर ले, और इन लोगों में से हर एक को जुदाई में, अलहदगी में और एक दूसरे से दूरी में मौत देना। इनमें से हर एक पर अपना कहर नाजिल करना, इनको ज़िल्लत आमेज़ तरीके से हलाक करना और इनमें से किसी को बाकी ना छोड़ना। ये कहकर हज़रत खुबैब ने फांसी का फंदा खुद अपने गले में डाल लिया। अल्लाह अकबर। इज़्ज़त से न मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर, इज़्ज़त से न मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर, ऐसे भी हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है, ऐसे भी हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है, एक नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक सहाबी हैं हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस वक्त बच्चे थे और उस मजमे में मौजूद थे जो इस कत्ल का तमाशा देखने आया था। आप फरमाते हैं कि मुझसे मेरी माँ ने कहा था कि जिस नौजवान को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है वो नौजवान बहुत मजलूम है, बेटा अगर वो कोई बद्दुआ या जुमला कहेगा तो वो सीधा आसमान तक पहुंच जाएगा। हज़रत सईद बिन आमिर फरमाते हैं कि जब हज़रत खुबैब ने ये कलमात अदा किए तो कुफ़ार इतने खौफज़दा हुए कि उनमें से बाज़ तो पहलू के बल ज़मीन पर लेट गए, जबकि बाज़ एक दूसरे के पीछे छुपते फिरते, कुछ लोग कानों में उंगलियां देकर भागने लगे और बाज़ तो दरख्तों की आड़ में जा छुपे, क्योंकि वो समझते थे कि यही तरीका है कि इस तरीके से इस बद्दुआ से बचा जा सकता है। ये यकीन था कि आशिक रसूल की बद्दुआ है, सीधा अर्श तक जाएगी, लेकिन कहने वाले कहते हैं ये मंजर इतना इबरतनाक था कि उस मौके पर मौजूद लोगों को तवील मुद्दत तक ये मंजर याद रहा। जिस वक्त हज़रत खुबैब अंसारी ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे हाल की खबर और मेरा सलाम बारगाह नबूवत में पहुंचा दे, तो उस वक्त रहमत आलम
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में किसी मकाम पर सहाबा कराम की एक जमात के दरमियान रौनक अफरोज़ थे कि यका यक सरवर आलम पर आकाए दो जहाँ पर नज़ूल वही की कैफियत तारी हो गई और लिसान रसालत पर ये अल्फाज जारी हो गए, ए खुबैब तुझ पर सलाम, ए खुबैब तुझ पर सलाम। आप ये फरमाते जाते थे और रोते जाते थे। फिर आपने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, खुबैब को अल्लाह के दुश्मनों ने कत्ल कर डाला है। ये जिब्राईल मुझे उनका सलाम पहुंचाते हैं और बताते हैं कि काफिरों ने उनके जिस्म को लटका रखा है। तुम में से कौन खुशकिस्मत है जो खुबैब की लाश को सूली से उतार लाए और जन्नत का हकदार बना जाए। हज़रत ज़ुबैर बिन उल अवाम और हज़रत मिक़दाद, जिनका किस्सा हम पहले यहाँ पर रख चुके हैं आपके सामने, दोनों बैक वक्त उठे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये सादत हम हासिल करेंगे। नबी के दोनों गुलाम नबी का हुक्म पाते ही मक्का मुकरमा रवाना हुए। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं कि हमें वहाँ पहुँचने में कई दिन लग गए और जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हज़रत खुबैब का जिस्म लटका हुआ है और उनके जिस्म की निगरानी पर मामूर काफिर उस रात शराब पीकर ऐसे मदहोश पड़े थे कि उन्हें हमारी आमद का पता ही नहीं चला। हमने करीब जाकर हज़रत खुबैब बिन अदी के जिस्म मुबारक को उतारा तो कई दिन गुजर चुके हैं नाज़रीन कराम। फांसी पर, सूली पर जब चढ़ाया, कई दिन गुजर चुके। इतना लंबा सफ़र तय करके सहाबी पहुँचे हैं हज़रत खुबैब की जो जिस्म था, जिस्म मुबारक था, उसको नीचे उतारने के लिए, क्योंकि आशिक का जिस्म मुबारक है, रसूल अल्लाह का हुक्म है। आप इतने दिन बाद दो सहाबी पहुँचे, जिस्म को हाथ लगाया और बताते हैं कि जिस्म तो बहुत ही नर्मो नाजुक और तरोताज़ा था, जैसे अभी अभी शहादत हुई हो। हालांकि उनकी शहादत को कई रोज़ गुजर चुके थे। अल्लाह अकबर। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, ज़मीन मन मैला नहीं होता। अरे मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं कि जब हम हज़रत खुबैब के जस्ते खाकी को अपने घोड़े पर साथ रख कर मदीना तैयबा लेकर चले तो काफिरों को खबर हो गई, हमारे पीछे पहुंच गए। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा, है ज़ालिमों, हमारे बंदे की शहादत के बाद जिस्म की बेहुरमती करने आए हो? तुमने जो करना था कर लिया, अब इसकी तदफीन क्यों नहीं करने देते हो? वो काफिर बदबख्त बोले, हमें तुमसे गर्ज नहीं, तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन ये लाश हम नहीं जाने देंगे। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं कि उनकी ये बात सुनकर हमें बहुत गुस्सा आया। मैंने हज़रत खुबैब के जस्ते खाकी को उतारा, ज़मीन पर रखा और अपने तिरकश से तीर निकालने के लिए हज़रत मिक़दाद को आंखों ही आंखों में इशारा किया। उन्होंने तीर कमान मेरे हाथों में थमाई और मैंने कहा, ए काफिरों, खुबैब को हाथ मत लगाना, जब तक मेरी कमान में एक भी तीर बाकी है तुम उनके जिस्म की बेहुरमती नहीं कर सकते। हज़रत ज़ुबैर फरमाते हैं कि जो ही मैंने ये जुमला कहा, ये अल्फाज अदा किए और उधर देखा जहाँ हज़रत खुबैब बिन अदी का जस्ते खाकी रखा था, ये हैरतनाक मंजर मेरे सामने था कि यकायक ज़मीन शक हुई और उनका जिस्म मुबारक ज़मीन के अंदर चला गया। ये मंजर देखना था, काफिरों की आंखें फट गई और वो डर कर भाग निकले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के आशिक, अपने नबी के ग़ुलाम, अपने नबी के सच्चे और पक्के आशिक की मैयत की बेहुरमती नहीं होने दी और ज़मीन ने हज़रत खुबैब के मुबारक जिस्म को निगल लिया।
حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے اور رسول اللہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی تو اللہ کے رسول نے حضرت خبیب کو حضرت خبیب کو بلیغ الارض کا لقب دیا. بلیغ الارض جس کے معنی ہیں وہ جسے زمین خود میں سنبھالے. اللہ اکبر. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے غم نبی میں مرا نہیں ہوں. غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا. اللہ ہمیں بھی پکا اور سچا عاشق رسول بنائے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.